नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन पेज। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। चर्चाओं में रहे और वो हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह। हालांकि पवन सिंह ने एक ट्वीट कर कहा है कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का कोई मेरा इरादा भी नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दल चुनाव लड़ा था। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। हालांकि अपने पति से काफ़ी विवाद होने के बाद भी लगातार ज्योति सिंह सुर्खियों में बनी हुई हैं। और देखिए, इनका ये करवा चौथ का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है, उसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी 100 सीटों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जनाधार तो बिहार में नहीं है, लेकिन वो भी बहती गंगा में हाथ धोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुशवाहा जी की। कुशवाहा जी को 6 सीट मिल रहा था, लेकिन वो एनडीए के घटक दल होने के कारण अब 20 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान के मान मनोबल के बाद अब कुशवाहा जी का मान मनोबल एनडीए कर रहा है। हालांकि हम बात करें तो जेडीयू भी 110 सीट मांग रहा है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 105 सीट दे रही है। फिलहाल ये सीट का समीकरण चल रहा है। आर यू कॉमेडी मी? अब हम बात करेंगे महागठबंधन की तरफ। तो कल लालू प्रसाद यादव को बैठना पड़ा, जिसके बाद सभी छोटे घटक दल महागठबंधन के सहमति पर आ गए। आरजेडी सुप्रीमो ने बैठक किया और जहां लगा कि सभी छोटे दल उनकी बात मान जाएंगे, लेकिन बाहर अलग ही नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ अंदर बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर टिकट मांग रहे थे। हालांकि उनकी बात लालू प्रसाद यादव तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका पता तो नहीं चला। फिलहाल बिहार में हम प्रशांत किशोर की भी बात कर लें। प्रशांत किशोर ने 51 सीट जैसे ही जारी किया, उनका भी विरोध शुरू हो गया। जो कल तक उनके गुण गाते थे, आज उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह की पत्नी भी प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये राजनीतिक मिलन नहीं है, ये एक वैचारिक मिलन हो सकता है। लेकिन एक बात आप ही बताइए, चल रहा है विधानसभा चुनाव का दौर, ऐसे में वैचारिक मिलन तो नहीं, राजनीतिक मिलन ही मायने रखता है। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह के मिलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना रहा। एक बात समझने वाली है, प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी मिली, ये सुर्खियों में रहा और लोगों ने कहा कि वो प्रशांत किशोर से टिकट लेने गई हैं। हालांकि दोनों ने मीडिया के सामने इस बात को कह दिया कि ये एक वैचारिक मुलाकात थी। अब आप ही बताइए, प्रशांत किशोर ना ही विधायक हैं और ना ही मुख्यमंत्री हैं और ना ही कोई बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तो एक दल के बड़े नेता से कोई चुनाव में क्यों मिलता है, ये तो जनता भली खूब ही जानती है। उसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होना है, अभी तक टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अभी भी 2 दिग्गजों का टिकट का पत्ता नहीं खोला है। गजब बेइज्जती है। जिसमें एक मनीष कश्यप भी हैं, उन्हें वो कहाँ से टिकट देंगे। और दूसरी बात, भोजपुरी के एक सुपर स्टार कलुआ भी प्रशांत किशोर से मिले हैं, लगता है उन्हें भी कहीं से टिकट दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और बिहार विधानसभा चुनाव की अपडेट लेते रहें।